हेलो एवरीवन। तो कल हमने देखा था एलसीएम और आज हम देख रहे हैं एचसीएफ को, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, महत्तम का मतलब मैक्सिमम यानी कि बड़ा, और बड़ी संख्या एक ऐसी जो कि जिस नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनको डिवाइड कर सके। तो एचसीएफ भी दो संख्याओं का कम से कम निकालते हैं। दो संख्याएं चाहिए इसमें कम से कम। और जैसे आप मान लीजिए 12 और 24, ये कोई संख्याएं हैं, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों के लिए एक ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकें। एलसीएम में हमने देखा था थोड़ा उल्टा था। एलसीएम में एक बड़ी संख्या थी जिससे इन दोनों से जो संख्या डिवाइड हो सके। मतलब एलसीएम में क्या था, थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। एचसीएफ क्या है, मान लो ये नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें अगर मान लीजिए ये दो नंबर हैं कोई, जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ संख्याएं और एलसीएम। ठीक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एलसीएम जो है वो इन संख्याओं का एक ऐसा नंबर आएगा, नेक्स्ट साइड इस साइड में कहीं भी कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन संख्याओं से कटेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 और 6 संख्या। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर 5 और 6 हमने दो संख्याएं ली तो एलसीएम हमेशा इनका इस डायरेक्शन में आएगा। किसी भी दो संख्याओं का, 3 का या 4 का, इसी डायरेक्शन में आएगा, इनके इनसे बड़ा होगा, इन संख्याओं से बड़ा होगा, या इनमें से बड़ी संख्या, कोई इनमें से बड़ी संख्या होगा। वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। ये आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि अगर हमने दो संख्याएं ली हैं जिनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ हमेशा उन संख्याओं से छोटा होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, और एलसीएम हमेशा उनसे बड़ा होगा। ठीक है, या एचसीएफ जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें वो भी हो सकता है, बड़ी संख्या नहीं होगा। और एलसीएम जो बड़ी संख्या है वो हो सकता है लेकिन छोटी संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं, या एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ किसी भी संख्या का, जिन दो संख्याओं को हम ले रहे हैं उनको डिवाइड करने वाला एक नंबर होता है। जैसे मान लो 10 और 20, इन संख्याओं का हमने कहा कि इसमें एचसीएफ बताओ कि क्या है। तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। यानी वो 10 भी हो सकता है या 10 से छोटा कोई नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्योंकि 10 से सीधी बात है 20 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा दोनों संख्याओं में, या अगर और भी कोई संख्या हम लें, 30 मान लो हमने ले लिया, तो छोटी संख्या ही क्या होगी, हमारा एचसीएफ होगी। या छोटे की तरफ हमको चलना है एचसीएफ के केस में। ध्यान रखना है कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो जिन दो संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इनसे कोई छोटी संख्या ही होगी, या जो इसमें छोटी संख्या है मैक्सिमम वहाँ तक आपका एचसीएफ जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एलसीएम इसका उल्टा था। एलसीएम में बड़ी संख्या, जैसे 10 और 20 के केस में अगर हम 30 को हटा दें तो 20 इसका एलसीएम आ रहा था। 10 से 20 भी कट रहा है और 20 से 20 भी कट रहा है, तो 20 इसका एलसीएम हो जाना था। ठीक है, तो अब मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ कि एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए हमको क्या करना है, जैसे हम एलसीएम में फैक्टर निकालते थे, कॉमन फैक्टर, तो वैसे ही मल्टीपल, वहाँ पर हम मल्टीपल निकालते थे, यहाँ पर हम फैक्टर देखते थे पहले। सिंपल मान लो मैं 10 और 20 का ही एग्जांपल ले लूँ आपका। तो 10 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले।
5, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे 5। ठीक है, तो दोनों के हम अलग अलग यहाँ पर फैक्टर लिख लेंगे। 10 के हम लिखेंगे 2 × 5, और 20 के हम लिखेंगे 2 × 2 × 5। तो क्योंकि हमको यहाँ पर देखना है, इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर तो क्योंकि आ गए हैं, इसके फैक्टर कितने हैं, 10 के 2 और 5 ये फैक्टर आ गए, इसके 2 2 और 5 इसके ये फैक्टर आ गए 20 के। कॉमन देखना है अब हमको, इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा लेना है, तो हाईएस्ट हमको लेना है। सबसे पहले वाली जो हमारी शर्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट के लिए, कि यहाँ से हम दो जो कॉमन फैक्टर है इसको यहाँ लेंगे, और जो हमारा यहाँ पर एक और फैक्टर है, दूसरा कॉमन फैक्टर ये। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यहाँ पर हमारा 10 क्या आ गया, HCF आ जाएगा 10 और 20 का। ठीक है, तो ये एक वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो HCF क्या होता है, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो जिन संख्याओं को हमें जिन संख्याओं का HCF निकालना है उन संख्याओं को डिवाइड करता है। वो संख्या जरूरी नहीं है, उन संख्याओं में से नहीं हो सकता, उन संख्याओं में से कोई छोटा नंबर हो सकता है या उनसे फिर छोटा होगा। जैसे अगर मान लो आपको कहा जाए कि 25 और 30 का HCF बताओ क्या होगा। तो तरीका वही, 25 के टुकड़े हम करेंगे 5 × 5। ठीक है, अब 30 के कर लेंगे तो 2, सॉरी 30 के टुकड़े करेंगे, 30 के टुकड़े हो जाएंगे आपके 2 × 3 = 6, और 6 × 5 = 30। ठीक है, तो अब इनमें क्या है कॉमन, इसमें समानता कहाँ है, इसमें कहीं पे भी समानता नहीं है। यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर एक 5 है पर यहाँ पर 2 5 है। तो कॉमन इनमें से केवल और केवल नीचे एक 5 है, एक 5 ऊपर है, तो हम एक कॉमन ले लेंगे यहाँ से 5 कोई भी। तो इसका जो HCF होगा केवल और केवल 5 होगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिससे 25 भी डिवाइड हो जाएगा और जिससे 30 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था मैंने दोनों एग्जांपल आपको दे दिए कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनमें अगर हमें HCF निकालना है तो उन नंबर से या तो छोटी संख्या होगा या फिर उन नंबर में से ही कोई छोटी संख्या होगा। जैसे 10 और 20 के केस में 10 इसका HCF आया था, तो 10 क्योंकि उन दोनों नंबर में से ही छोटी संख्या है, तो या तो ये होगा, या फिर अगर उनमें से नहीं होगा इन दोनों संख्याओं में से, तो इनसे फिर छोटा ही कोई नंबर निकल के आएगा, इनसे बड़ा नंबर नहीं निकल सकता। तो ये HCF के लिए आपको अपने दिमाग में रखना है कि HCF जो है वो एक छोटा नंबर होता है संख्याओं से, या संख्याओं का छोटा नंबर, और LCM जो है वो संख्या से कोई बड़ा नंबर होगा जो कि इन संख्याओं से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे LCM क्योंकि हमने पिछली बार देखा था, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं उसको, LCM को। अगर मान लीजिए 10 का और 15 का LCM हमें निकालना है, तो ये मैं आपको सिंपली ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर 30 इसका LCM आएगा, क्योंकि 30 जो है वो 10 से भी कट जाएगा और 30 15 से भी कट जाएगा। इसके नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ना 25 है, ना 20 है, ना 21 22 23, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 10 से और 15 से कटेगा। हाँ, 60 कट जाएगा, लेकिन 60 फिर हाईएस्ट हो जाएगा और हमें चाहिए लीस्ट, यानी कि कम से कम। तो HCF के केस में हाईएस्ट नंबर हमें चाहिए, और LCM के केस में हमें छोटा एक ऐसा नंबर चाहिए इन संख्याओं के बाद वाला नंबर। यानी कि जैसे यहाँ पर नंबर लाइन पर हम देख रहे थे अभी यहाँ, तो इन संख्याओं के बाद वाला कोई एक ऐसा नंबर LCM के केस में जो इनके तुरंत बाद पहला ऐसा पड़ रहा हो जिस जो कि इन संख्याओं से कट जाए, और HCF के केस में ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये संख्याएं कट जाएं। ठीक है, तो ये इन संख्याओं के नज़दीकी नंबर रहता है LCM भी और HCF भी। तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि LCM किस साइड पड़ेगा और HCF किस साइड पड़ेगा। LCM निकालने के तरीके मैंने आपको बता दिया था, अभी हम HCF पे बात कर रहे हैं क्योंकि, तो HCF देख लेते हैं।
किन्हीं दो नंबर का और अगर हमें एचसीएफ निकाल लूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैं आपको देता हूँ एक और एचसीएफ, मान लीजिए मुझे 12 और 36 इन दो का एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 12 को मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा पहले 2 से, 6, इसके बाद 2 से 3, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 3 आकर यहाँ और 1 हो जाएगा। तो 12 के जो फैक्टर हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब 36 के हम टुकड़े करते हैं यहाँ पर, 36, 36 के टुकड़े करेंगे 2 से तो 18, इसके बाद 2 से 9, और इसके बाद 3 से 3 और 3 मतलब 1, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। तो अब हमको यहाँ पर इसका एचसीएफ अगर निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टुकड़े हैं कॉमन, हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को ले लेंगे। अगला ये वाला 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है ना। एक 2 का टुकड़ा ये हुआ, एक ये हुआ, ऊपर भी और नीचे भी दोनों में कॉमन है। 3 का एक टुकड़ा यहाँ से आ जाएगा, ये 3 का टुकड़ा यहाँ से है। अब 3 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिससे हम इस 12 को काट सकते हैं और इस 36 दोनों को काट सकते हैं। तो इसका जो एचसीएफ होगा मैक्सिमम नंबर, वो कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं में से ही एक आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 12 और 18 का ना, तो ध्यान देने वाली बात है, 12 से 18 नहीं कटेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, 12 के टुकड़े करते हैं फिर से, 2 6 12 और 2 तिया 6 और 3 से काट देंगे 1, यहाँ पर 18 के कर लेंगे, 2 ने में 18 और 3 तिया 9 और 3 से 1, तो 12 के टुकड़े आ गए 2 गुना 2 गुना 3, जबकि 18 के हमारे आए 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 तिया 6, 6 इसका एचसीएफ होगा 12 और 18 का। यानी इन दोनों संख्याओं से एक छोटी संख्या 6 एक ऐसी है जो वैसे सबसे बड़ी है, 6 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 को काट सके और 18 को, दोनों को एक साथ, है ना। तो एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो संख्या लेनी है, उनके टुकड़े कर लेना है, या हमको एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जैसे 12 18 और 24, ठीक है। ये एक संख्या हम ले लेते हैं, सॉरी, ये 3 संख्या हमने ले ली। अब हम इनको, पहले हम इनके टुकड़े करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो तीनों के टुकड़े करेंगे, ये आएंगे आपका 6, यहाँ पर 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो 12 के टुकड़े क्या हुए हमारे, 2 गुना 2 गुना 3, इसके बाद 18 के कर लेंगे सेम ऐसे ही, तो 2 से काट देंगे 9, क्योंकि 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 और 3 से काट देंगे 1, 18 आया। 18 के बाद टुकड़े हमने देख लिए, 2 गुना 3 गुना 3, और इसके बाद 24 का भी क्योंकि निकालना है, तो 24 के टुकड़े देख लेंगे हम सबसे पहले, 2 से काट देंगे 12, फिर 2 से काट देंगे 6, फिर 2 से काट देंगे 3 और 3 से काट देंगे तो 1, ओके। तो 24 के हम टुकड़े हो गए हमारे, 2 दूनी 4 या 12, सॉरी, दूनी 4 दूनी 4, और सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 या 24, ठीक है। अब कॉमन मल्टीपल इसके हम देखते हैं, तो यहाँ पर 2 क्योंकि कॉमन है, ये हम ले लेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा नहीं पेयर बनता है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और नीचे यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर ये वाला, ये हमारा एक पेयर बन जाता है।
इस 2 का कहीं भी कोई ऊपर लेन देन नहीं है, तो हम इसको काट देंगे यहाँ पे। ये 3, तो 6 जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी काट देगा, 18 को भी काट देगा और 24 को भी काट देगा। 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सके। हाँ, 12 को काट देगा और 24 को काट देगा, लेकिन 18 को नहीं काट पाएगा। तो एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। हमको केवल क्या करना है कि जो भी जिन संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है उनके टुकड़े लिखने हैं, और टुकड़े लिखने के बाद में जो भी टुकड़े उनमें से कॉमन हो उनको गुना कर देना है नीचे लिखकर यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है ये वाली लाइन में, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं मिलता है, तो हमने ये लाइन इसमें से हम कोई भी टुकड़ा नहीं लेंगे। और जो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी, तीनों में जो हमको कॉमन टुकड़ा हमको मिलेगा हम उसको लिखेंगे, और वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लो कि एचसीएफ क्या होता है। किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्याओं का वह सॉरी, ऐसे लिखो, को काटने वाली, किसी भी दो संख्याओं को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को बराबर, या सॉरी बराबर नहीं, दोनों को पूरा काट सके, है ना, पूरा काट सके। तो ये आपका एचसीएफ है। किसी भी दो संख्याओं को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा काट सके। अगर 2 नंबर हैं तो ये वैसे किसी भी संख्याओं को इन, वैसे देखा जाए तो ये 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, मैं आपको देता हूँ। 15 और 35, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। इसके बाद आपको 22 और 33, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। और इसके बाद आपको 9 और 12, इन 3 संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।